अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। आपको पता है कि हर कोई आजकल बड़ा परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को हर चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है, शॉप्स बंद है, ये सारी चीज़ों के बड़े मसले मसाइल होते हैं और सब दिल से दुआ करें परवरदिगार जो ये वबा चल रही है ख़त्म हो और हम अपनी उसी तरह से जो 2 साल पहले हमारी एक रूटीन थी, हम अपनी रूटीन में आए हुए थे, अल्लाह पाक करे वैसे ही है। इसलिए कि बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, जिससे सुनो वही बड़ा परेशान है और परेशानी की बात भी है, ज़ाहिर है जब शॉप्स नहीं खुलेंगी, जब कोई कारोबार नहीं होगा तो लोग कहाँ से खाएंगे। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करें सबके लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हमारी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक सैफ़रॉन का हम बड़े मज़ेदार सा एक सैफ़रॉन पॉरेज ट्रैफल बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर फौजी पॉरेज है, जिसका मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसके बारे में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। बड़े मज़ेदार तो खाने इसके बनते, मीठे बनते ही हैं। मीठे के अलावा नमकीन भी बहुत अच्छे बनते, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। ज़ाहिर आपको पता है कि बहुत लाइट होता है, प्योर गंदम से इसको तैयार किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट के लिए वेट को कम करता है और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। आज इसके साथ हम बड़ा मज़ेदार सा सैफ़रॉन का एक मीठा बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है मोनसलवा और मोनसलवा के आपको पता है नगेट्स हैं। इसके साथ आपको पता है फ्रोज़न पराठे हैं, चपली कबाब है, सी कबाब है और हर रोज़ हमारी कोशिश है कि आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें। तो आज इसके साथ जो हम एक सैलड बनाएंगे, नगेट सैलड, वो भी बड़े मज़ेदार है। और इसके अलावा और कुछ भी है। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान का ये एक वाहिद प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे पास है SAC एक ऐसा ब्रांड है जिनके आपने देखा इतने सारे एसेंस है, वैनिला एसेंस है, उसके अलावा आइसक्रीम सोडा है, साथ में बिरयानी एसेंस है, कोरमा एसेंस है, इतने सारे एसेंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। जायके के साथ साथ इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है और आपके खाने की जब खुशबू आ रही होती है तो पड़ोस तक जा रही होती है। तो आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर है हमारे पास है यहाँ पर चिकन पाउडर, चिकन क्यूब भी, ये भी इसी ब्रांड का है। आपको पता है कि जब आप कोई सब्ज़ी बना रहे होते हैं, दाल बना रहे होते हैं, तो आपको होता है कि चिकन का फ्लेवर ज़रूर चाहिए होता है। तो इसके अंदर हम जो क्यूब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी SAC की ही प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, हम अपनी रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह से इन प्रोडक्ट्स का आप भी इस्तेमाल करें, अपने खानों को मज़ेदार बनाएं और अपने टाइम को बचाएं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम फ़िश को बनाएंगे, ठीक है। जो मछली हम बना रहे हैं ढाबा फ़िश करी है, जो बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई है, जो बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है जी। इसके लिए क्या है कि आजकल थोड़ा सा मछली का आपको पता है कि सीज़न ज़रा सा ऑफ है। अब अगस्त शुरू होते ही, मतलब जैसे थोड़ा सा थोड़े अगस्त जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें वो मछली आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको पता है जून जुलाई में थोड़ा सा इसका ये होता है, कम आती है। सुरमाई हो, दोतर हो, ये मछलियाँ कम ही मिलती है। लेकिन मैंने अब जो लिए बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी फ्रेश सी मछली ली है और सालन के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है, ठीक है जी। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट करें, मज़ेदार सी इसकी जो करी है वो हम बनाएं। इसके लिए सुरमाई या धोतर या कोई भी अच्छी वाली मछली आप आधा किलो लीजिएगा। प्याज तली हुई फ्राई प्याज 1 कप ले लेंगे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, 1 पाव टमाटर, 2 अदद लीमू, आधा कप ऑयल चाहिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसके लिए नमक क्यों हस्बे ज़रूरत लिखा गया कि आपको पता है हमेशा मछली में नमक लगा के रखते हैं ताकि वो मछली जो है एक तो अंदर तक उसके अंदर नमक एब्जॉर्ब हो जाए और दूसरा ये होता है कि वो उसकी जो मछली की कहते हैं ना स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मैरिनेट करते हैं अदरक लहसुन के साथ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, थोड़ा इसको मैरिनेट करके रखेंगे। फिर जब हम सालन बनाते हैं ना, मछली थोड़ी सी मैरिनेशन इसकी हुई थी तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, इसके बाद काली मिर्च, थोड़ा सा नमक भी आप लगा लीजिएगा, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। कुछ देर के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास लेमन है, उसका हम रस निकाल लेंगे, ठीक है। लेमन का आपने रस निकाल के वो आपने इसमें लगा देना और फिर इसके बाद हम इसका करेंगे मसाले की तैयारी। अच्छी तरह से आपने इसमें लगा देना है नींबू का रस।
बेशक बाद में इसकी सीड्स आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, इसको अब हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। आपको बता दूं, अदरक, लहसुन, नींबू का रस और काली मिर्चें, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मैरिनेट करती हूँ। और फिर हम ऑयल गरम करेंगे, उसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेथी दाना वगैरह, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कोशिश करें कि मछली का सालन या चावल जब भी बना रहे होते तो बड़ा पैन लें, खुले पैन के अंदर बनाएं, ताकि वो आराम से खुले बर्तन में बन जाए। तो यहाँ पर हम गरम करेंगे तेल, तकरीबन 1 कप आप ले सकते हैं, बाद में बेशक आप निकाल लीजिएगा। उससे ये होगा कि तरह खुले उसमें बनती है सालन कोई भी बनता है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऑयल एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है, लेकिन उसकी भुनाई अच्छी होती है, थोड़ा ऑयल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भुनाई अच्छी सी होती है। अच्छा जी, इंतज़ार करें ऑयल गर्म हो। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको मैरिनेट किया और कुछ देर के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कसूरी मेथी, बड़ा अच्छा एक अरोमा सा दे रही होती है जब हम अपने खानों में डालते हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। उसका भी बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ रहा होता है। जब मछली का आप सालन बना रहे थे, उसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आ रहा होता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सारे मसाले डाल के इसको भून लेंगे, ठीक है। टुकड़ों में काट लेती हूँ। इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं फ्राई वाली प्याज। फ्राई प्याज मेरे पास है, आप नहीं है कोई बात नहीं, आप साथ में दूसरी प्याज भी ले सकते हैं, ठीक है। खुद आप ब्राउन कर लें, बस थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ऑयल हमारा गर्म हो जाए। इसमें जाएगा थोड़ा मेथी दाना, इसका बड़ा मज़ेदार आता है, इसका अरोमा बड़ा अच्छा आता है। और वैसे भी इसके भी आपको पता है वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं, वेट को आपके कम भी करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसका भी आप जब पानी थोड़ा सा बॉयल करके पी लें, कहवा बना के पी लें। एक मुझे पूछ भी रही थी कि आपने वेट कैसे कम किया, तो ये किचन की जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से होता है। अच्छा जी, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले हम यहाँ बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा मछली का एक सालन बन रहा है, करी बन रही है, जिसको मैंने क्या किया था, यहाँ पर मछली को मैंने मैरिनेट कर लिया। आपके सामने नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, साथ में काली मिर्च और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये लगा के इसको रख दिया। अब थोड़ा ये मतलब मैरिनेट इतनी देर में हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम भुनाई करेंगे टमाटरों को, इसका मसाला अच्छी से तैयार करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर अब क्या जाएगा, टमाटर तो मैंने 250 ग्राम के 1 पाव डाल दिए। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आप 2 चाय के चम्मच। अच्छा, मेथी दाना पहले मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था जब मैंने ऑयल डाला था। कसूरी मेथी, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, ठीक है। पिसा धनिया, हल्दी, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा नमक, पहले डाला था, और 1 कप की जितनी फ्राई की हुई प्याज दी, ठीक है। प्याज भी हम डालेंगे, जिसको मैंने पहले नहीं डाला था, अभी मैं इसमें प्याज डाल दी। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, अच्छे से मसाले को तैयार करना है। इसको करना है हमने, ये जो साबुत टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए, ये बहुत अच्छे से घुल जाने चाहिए, बहुत अच्छे से इसको भुने होने चाहिए। तो अब क्या करना है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगी, ठीक है। पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ताकि थोड़ा इसका मसाला तैयार हो, ये अलग से तैरते हुए नज़र ना आए और गल भी जाए। इसको रखते हैं हम कवर करके, कुछ भी नहीं करना। जैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा, इसकी बुनाई करेंगे, मछली के पीसेस डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, मिसेस मिराज से बात कर लेते हैं, हासिलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आप भी? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है? हाँ, मैं ठीक। आज तो हमारे घर लाइट ही नहीं है, आपको देख ही नहीं सकते। आज आप कैसी लग रही हैं और आप क्या रेसिपी बना रही हैं? लाइट सुबह से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, आप रिपीट में शो देख लेना। जी, आज सही का है। मौसम कैसा है कराची में? कराची का मौसम तो रोज़ ही बड़ा मज़ेदार वाला होता है, अच्छा वाला होता है, खूबसूरत वाला दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, है ना? जी, दिल का मौसम हाँ, अच्छा होना चाहिए। सही 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 मेरी है। फरमाइश है, आप भी जी बोले, बोले क्या फरमाइश है आप? आप भी बटर बनाना सिखा दें। क्या चीज़? बटर? बटर चिकन। बटर चिकन, अच्छा ओके, जी। ठीक है, बटर चिकन हम आप बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? ये ख़राब और हो आप गया। ही वो ना, मुझे मेरी एक से आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने 2 माह पहले गिफ्ट भी किया था नेक्स्ट का टोस्टर, वो नहीं मुझे अभी मिला, 2 महीने हो गए हैं। अच्छा चलो, एनएक्स का आपने गिफ्ट भी किया, आपको नहीं मिला, मिल जाएगा, कहीं भी नहीं जाता, लॉकडाउन चल रहा है, सब आपको पता है ना मसले मसाइल कैसे चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं ले। मसाला टीवी का जो भी जिसका गिफ्ट निकलता है, हम कहीं भी नहीं जाता, वो उसको मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी थोड़ा सा अंडों के छिलके भी इतने पतले हैं कि क्या बोले हम, खैर कोई बात नहीं। इसको हमें तो योक चाहिए, अंडे की जर्दी चाहिए, जिसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बड़ी मज़ेदार सा ये बन रहा है जो हम सैफ़रॉन ट्रैफल बना रहे हैं, और हमारे पास है यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स, वही मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। चले अब हम आगे चलेंगे, पहले मैं इनको यहाँ पर साइड पे करती हूँ, जब तक हमारी मछली का जो मसाला है ना वो भी रेडी हो गया, उसको भी हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। फिर आएंगे हम मीठे की तरफ, बड़े मज़ेदार से मीठे बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनको साइड पे रख देते हैं, देख लेते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लीजिएगा। आप वो प्यूरी इसकी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका आएगा ना वो प्यूरी में नहीं आएगा। ऐसे इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करते हैं। कड़ी पत्ते डालना चाहे तो 2-4 डाल सकते हैं, अब बड़ा मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। मैं भी सोच रही हूँ अभी 2-3 कड़ी पत्ते मैं खा लूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ बीपी शिपी लग रहा है कुछ ना, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी थोड़ी देर में मैं ब्रेक में जब जाऊँगी ना तो 2-3 कड़ी पत्ते मैं भी चबा लूँगी। मसाला रेडी, इसके अंदर जाती है हरी मिर्चें साबुत, ठीक है, थोड़ा हरा धनिया भी हम डाल देंगे, यहाँ पे रख देती हूँ, खैर कोई बात नहीं। हरी मिर्चें, हरा धनिया, मछली को तो आपको पता है हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, वो तो फ़ौरन ही हो जाती है। 4-5 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, आजकल बरसात का मौसम है तो थोड़ी सी सब्जियां बड़ी जल्दी गल जाती है, बस उसको थोड़ा एक जो ब्राउन पेपर है उसमें या लपेट के रख लें, या किसी जो किचन टावल होता है उसमें लपेट के फिर चॉप उसमें डाल दें, तो वो फिर ऐसा होगा ख़राब नहीं होंगी। अब बारी आ गई है मछली की, ठीक है, ये देखें पूरा मसाला लगे मछली, कसूरी मेथी, मेथी दाना, उसके साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये हम डाल देते हैं। अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ साइड पे। ये जो मैं फ़िश बना रही हूँ ये आप रोटी के साथ खाएगा, ये चावल वाली खाने वाली नहीं है, ये रोटी वाली मछली है। बस ये देखें, इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी है और इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बना है, ठीक है, ये रेडी हो गया। बस ज़्यादा देर हम इसको नहीं पकाएंगे, इसलिए कि ये फिर मछली टूट जाएगी, एक दफ़ा दोबारा से गर्म करना भी होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अच्छा अब नोट कर लें हमारी सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सेकंड जो रेसिपी बना रहे हैं इसका मैं करती हूँ चूल्हा बंद,
वैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा जब गर्म करेंगे तो ज़ाहिर मछली को दोबारा ये पक जाएगी। तो इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसलिए कि अगर मैंने अभी ज़्यादा इसको ओवर कुक किया तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो ये देख लीजिएगा हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। आपको पता फ़ौरन के फ़ौरन ही मछली जो होती है ना वो पक जाती है, इसको ज़्यादा टाइम में। और फिर जब हम खा रहे होते हैं तब एक दफ़ा फिर सालन गर्म होता है, फिर बस इसको पकाया जाता है, तो 2-3 दफ़ा पकने की वजह से ये थोड़ी सी वो हो जाती है। देख लीजिए, बस इसका करते हैं चूल्हा बंद, मुख्तियार यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब आप नोट कर लीजिएगा, हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा मीठा, ठीक है, सैफरान एंड पॉरेज ट्रैफल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए क्या है, इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉरेज 1 कप हम बॉयल वाला लेंगे, ठीक है, बॉयल करके। दूध 1 लीटर लेंगे, अंडे की जर्दी 4 अदद लेंगे, आधी चाय का चम्मच हम यहाँ पर लेंगे। आप ले लीजिएगा ज़ाफ़रान का, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं SAC का सैफ़रॉन एसेंस भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिएगा कोकोनट मैक्रून्स ले लीजिएगा 6 अदद, फ्रूट ले लीजिएगा, केक ले लीजिएगा कोई जो प्लेन या जो भी, ठीक है, वो केक ले लीजिएगा। क्रीम ले लीजिएगा 2 कप और जेली ले लीजिएगा 1 पैकेट, ठीक है। जेली को हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं रख दूँगी पॉरेज को बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा उसको बॉईल करना है, दूसरी साइड पे हमें दूध चाहिए और हम जो इस्तेमाल करें, हमारे पास है फौजी पॉरेज, ठीक है जी। हमारे पास वैसे तो बार्ली भी है और वीट भी है, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो गंदम जो है वो उसका आपको पता है कि बहुत ही आला क्वालिटी की गंदम का हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वीट पॉरेज है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर हटाती हूँ ताकि मैं आराम से आपको बता सकूँ। चूल्हा जलाते हैं तो यहाँ, अच्छा ठीक है, 1 कप के जितना मैं इसको ले रही हूँ और 1 कप के जितना हम इसको रखेंगे यहाँ पर बॉईल करने के लिए। जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, गल जाएगा, मैं लेती हूँ 1। और इसका तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही लाइट किस्म का होता है। 2 यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, एक हमारे पास है वीट है और एक हमारे पास बार्ली है। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी सुबह आप नाश्ते में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसको 1 कप के इतना इसको मैं यहाँ पर बॉयल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। जब तक ये बॉयल हो रहा है, गल रहा है, हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर सैफरन ट्रैफल, जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने लिया था फौजी गंदम का पॉरेज जो लिया था, उसको मैंने बॉयल कर लिया और थोड़ा सा यहाँ पे रखा है ठंडा होने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे अब उसके अंदर दूध और चीनी दे देना बेटा। अच्छा, दूध, चीनी और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रान है, साथ में मेरे पास अंडे की 4 जर्दी है और 1 लीटर के जितना दूध है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दूध डाल देते हैं 1 लीटर के जितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा मैं बचा देती हूँ, बाद में उसी में हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पर जाएंगी 4 अदद अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी 4 अदद हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर है, मैंने अभी आपके सामने जो इसको बॉईल किया था फौजी पॉरेज को, ठीक है, मैंने लिया था गंदम का, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, साथ में इसमें जाएगी चीनी, वो हम डाल देते हैं 1 कप के जितनी, या जितना आप मीठा खाते हो। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा मेरे पास है ये SAC का ज़ाफ़रान एसेंस, ठीक है। ज़ाफ़रान एसेंस जब आप ज़र्दा बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। आप कोरमा बना रहे हैं, कोरमे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ मीठे बहुत सारे बनते हैं, मीठों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 1 क्वालिटी के ये ब्रांड है, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है और हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। और इसकी खुशबू जो है, आप चंद ड्रॉप्स डालेंगे, 1 से 2 ड्रॉप्स ही, और आपके खानों की खुशबू जो है वो पड़ोस तक जाएगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें चंद कतरे ज़ाफ़रान एसेंस के, वो भी SAC का एसेंस, ठीक है। ये हम यहाँ पे लेते हैं, ये मैंने डाल दिया। अब मैं चलाऊँगी ब्लेंडर को अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपने इसको चला लेना है। चलें जी, अब एक पैन में हम डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर आएगा बॉयल, और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं केक को एक उसके अंदर सर्विंग डिश के अंदर, ठीक है। अब आपको आपने इसमें डालने के बाद चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये गुठलियाँ ना बने। स्पैचुला ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्रीम भी है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। कोकोनट मक्रून्स है मेरे पास, थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसके ऊपर डालेंगे। और ये केक्स हैं जिसको मैंने स्लाइस में, एक केक था पाउंड केक आप ले लीजिएगा, उसको स्लाइस में कटिंग करके आपने इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ही पक जाएगा, गाढ़ापन इसके अंदर आएगा, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। कोकोनट मक्रून्स इसके ऊपर जाएंगे, जेली रखी हुई है रेड वाली जेली डालेंगे, और बड़ा मज़ेदार सा ये हमारा सैफ़रॉन का जो मीठा है ये रेडी हो जाएगा। फिर हम चलेंगे लास्ट अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम बना लेंगे चिकन नगेट सैलेड। बहुत मज़ेदार सा ये सैलेड बनता है, जो मैं समझती हूँ कि एक तो आपकी डाइट हो जाती है, सैलेड भी मिल जाता है और साथ में आपको नगेट्स भी मिल जाते हैं। तो मौन सलवा की वैसे ही आपको पता है सारी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, रेडी टू कुक रेडी टू ईट है, ठीक है। फ़िश तो हमारी पहले जो फर्स्ट रेसिपी थी फ़िश हमारी रेडी होगी। अच्छा, ये अब चम्मच मुझे चलाते रहना है वरना ये गुठलियाँ बन जाएगी। बड़ी मज़ेदार सी एक तरह की पुडिंग तैयार हो जाती है। चीनी भी है, और ये बाकी ये दूध जो है, ये दूध का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले इसमें बॉयल आ जाए, फिर वो बाकी दूध का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ये थोड़ा सा सोक हो जाएंगे यहाँ पर केक्स हमारे, ठीक है, जो हमने डाले हुए हैं केक के पीसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें नरम पड़ जाएंगे। इसमें कोकोनट मखरून जाएंगे, लेकिन मैं एंड में उसको क्रश करके डालूंगी। अगर आप भी जब मीठा बनाएंगे तो आप उस टाइम पे डालेगा जिस टाइम पे आप मीठे को सर्व करेंगे, ताकि आपको तो बड़े क्रंची से होते हैं। तो जब एंड में आप इसके अंदर डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो बस अब इसको मैं चम्मच चला रही हूँ जब तक ये अच्छे से बॉयल आ रहा है और ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर चिकन पाउडर भी है, SAC का चिकन पाउडर भी है, चिकन क्यूब भी है। चिकन क्यूब जो है आप सूप बना रहे होते हैं, कभी आपको चिकन स्टॉक की ज़रूरत होती है, कुछ वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो आपको चाहिए होता है फ्लेवर, चाहिए होता है चिकन का फ्लेवर चाहिए होता है। ख़ासतौर पर हमारे बच्चे जो नूडल्स वगैरह बन रही होती है तो बच्चों को कहते नहीं हमें चिकन का ही फ्लेवर चाहिए। सब्ज़ी बन रही है, दाल बन रही है, वाइट राइस बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप 1 क्यूब डाल दें। यहाँ पर चिकन पाउडर जो है वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो हर खाने में आपको चिकन का मज़ा देगा। तो मैं अब आपको यही कहूँगी, वैसे तो हमारे खुद के भी जितने भी शेफ्स हैं इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो आप पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, और सबसे ज़्यादा इसकी सेलिंग है, सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखें अभी बॉयल आना शुरू हो गया है, बस अब मैं इसमें चम्मच इसलिए चला रही, बाकी बस सैलेड का रह गया। बाकी तो हमारी सारी रेसिपी जो है समझो तीनों ही तकरीबन कंप्लीट ही है। एक जो है सैलेड है वो मैं आपको उसका बता देती हूँ। बस अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे इसमें बॉयल आएगा ये इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा, जेली इसके ऊपर जाएगी, और मज़ेदार सा ये हमारा सैफ़रॉन का जो मीठा जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैंने अभी एसेंस डाला है उसका भी एक बड़ा अच्छा सा ज़ाफ़रान का एक फ्लेवर सा आ रहा है, अरोमा आ रहा है। चलें जी, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। बाकी तो हो चुका है तैयार सब कुछ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़ाफ़रान निकाल लेती हूँ, जिसको मैंने अभी इसमें डालना है। ये हम थोड़ा सा ले लेते हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको पकाना है। इतनी देर में मैं क्या करूँगी, इसको बॉयल आने का इंतज़ार करती हूँ। अगर इसके अंदर बॉयल आ जाता है, ये रेडी हो जाता है, तो उसको निकालेंगे हम पैन के अंदर, उसके अंदर डिश के अंदर, और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है। जो मैंने आपके सामने कस्टर्ड तैयार किया था जिसमें फौजी पॉरेज था, जो मैंने लिया था वीट गंदम का, उसके साथ मैंने इसमें ले लिया था दूध, साथ में मैंने इसमें ले ली थी अंडे की जर्दी, चीनी थोड़ा सा मैंने ले लिया था। यहाँ पर मेरे पास जो SAC का एसेंस था, सैफरॉन एसेंस, वो मैंने डाला। ठीक है, चंद कतरे वो डाले, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा है। तो ये रेडी हो गया। यहाँ पर है मेरे पास ये कोकोनट मैक्रून्स है, इसके साथ जेली है और वो क्रीम है और साथ में रेड वाली जेली जो फ्रिज में रखी है, और थोड़ा सा यहाँ पर ज़ाफ़रान है, ये मैं ऊपर से बाद में डाल दूँगी। मैं चाह रही कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि जहाँ मैं कोकोनट मैक्रून डालो तो वो सौगी ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरह। बड़ी मज़ेदार सी जो नगेट सैलेड बन रहा है, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें 1 पैकेट चाहिए यहाँ पर मौन सलवा के चिकन नगेट्स का, बंद गोभी 1 कप चाहिए, गाजर 1 अदद चाहिए, टमाटर 1 अदद चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज है, हरा धनिया तकरीबन आपने लेना आधी गड्डी, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, इसके साथ ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, सैलेड लीव्स ले लीजिएगा 1 कप के जितने, और खीरा ले लीजिएगा 1 कप। तो ये बाकी वेजिटेबल तो मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास बंद गोभी, ये देखिए ये बंद गोभी, ये सारी सब्जियों को खीरे के साथ मैंने कटिंग कर लिया। साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ ये बंद गोभी के, सही, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास है काली मिर्च, नमक और साथ में थोड़ा सा चिली सॉस, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। काली मिर्च, नमक और ये चिली सॉस है जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। वैसे जब आप सैलेड को जिस टाइम पे सर्व करना हो तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इसकी पूरी ड्रेसिंग को तैयार करके आप उसको मतलब ऊपर से डालें, वरना क्या होता है कि जो सैलेड आपका होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉगी सा हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास चिली सॉस है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, ये ड्रेसिंग मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डाल रही, मैं बाद में ऊपर से डाल दूँगी। जब हम सैलेड को जिस सर्विंग बॉल में हमने निकालना है उसमें। अच्छा, मेन जो चीज़ हमारे पास है यहाँ पर है चिकन नगेट्स, जिसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करके फिर हम इसको सैलेड के साथ सर्व करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और इस पैकेट को खोल लेती हूँ। बड़े मज़ेदार नगेट्स हैं, बच्चे बड़े सभी इसको बड़ा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से आजकल का मौसम चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा, तो चाय के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ पराठे, उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं सीख कबाब है, इनकी टिक्का बोटी बड़ी मज़ेदार सी है, बहुत सारी। और अब जैसे ही सीज़न शुरू होगा फ़िश का, तो इनकी फ़िश वाली भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जंबो प्रॉन्स है, फ़िश फिलेस वगैरह, ये भी आ जाएंगे। तो चलें जी, हम इसको ये डाल देते हैं इसमें। चूल्हा मैंने नहीं चला है, यहाँ पर जला देती हूँ। तो बस इसको फ्राई कर लेंगे, सारों को इसमें डाल देते हैं। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है ताकि आप इसको निकालें, थोड़ा डीप फ्रोस्ट हो, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, माइक्रोवेव कर लें, ओवन में बेक कर लें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिसमें भी आप इसको कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बात की कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई, जो होममेड की तरह जैसे हम अपने घर में बना रहे थे, सेम वही इसमें सारी उस तरह से ही पूरी मतलब इसमें वही अज्जा शामिल किए गए। अच्छा जी, इसको अब हम यहाँ पर रखते हैं, फ्राई होगा। ये सैलेड की हमारी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हमने डाल दी हैं, और ड्रेसिंग मैं ऊपर से डालूँगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। जब हम इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देंगे तो ऊपर से इसके अंदर ड्रेसिंग चली जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया, नगेट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ़िश देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार है। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी वो फ़िश की थी। चले, अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास ये कोकोनट मक्रून्स, ये हम डाल देंगे जब तक नगेट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये इस तरह से, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर देते हैं। चाहे तो क्रश करके डाल दें, चाहे तो आप ऐसे भी डाल दें। ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे। इधर हम रखते हैं। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा ये सैफरॉन, ये क्रीम चली जाएगी, ठीक है, और जेली। इसको भी मैं चेंज कर लूँ।
बस सिंपल इसको फ्राई करना है, बाकी तो इसको कुछ भी नहीं करना हमें। तो मैं इसको मैंने कहा चेंज कर लूँ, ये ना नीचे से डार्क कलर ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालेंगे क्रीम। क्रीम के ऊपर जाएगी जेली, ये देखें। सही है, बस इसके ऊपर अब चली जाएगी जेली। ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर नगट्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और सैलेड की भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार करके रख दी हैं। आपने देखा, मैंने अभी आपके सामने सारी वेजिटेबल को चॉप करके रख लिया। ड्रेसिंग इसकी ये रेडी है, ड्रेसिंग हम बाद में डालेंगे। तो अब नगट्स को निकाल लेते हैं। तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। रेसिपीज़ कार्ड भी चलेंगे, अभी हमारा रिकैप भी आएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। नगट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलें जी, रिकैप की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से आपने पेपर पेन लेना है और इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है और रेसिपीज़ को फिर बनाना है, और लेते हैं रिकैप ब्रेक। ढाबा फिश करी। अज्जा: मछली, सुरमई या रहू आधा किलो, तली प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 पाव, लीमू 2 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मछली पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काले मिर्च और लीमू लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम करके टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, मेथी दाना, कसूरी मेथी, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर तली प्याज शामिल करके दम दें। तेल ऊपर आ जाए तो उसमें मछली शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क के चूल्हा बंद कर दें और सर्व कर दें। नगेट्स सैलेड। अज्जा: नगेट्स चिकन 1 पैकेट, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड सलाद पत्ते 1 कप, चॉप्ड खीरे 1 कप। तरकीब: एक पैन में चिकन नगेट्स फ्राई करें। अब सब्जियां बारीक काट लें। फिर बारीक कटी सब्जियां, नगेट्स, काले मिर्च, नमक, चॉप्ड सलाद पत्ते, खीरे, चॉप्ड हरा धनिया, नींबू का रस, चिली सॉस और जैतून का तेल मिक्स करके सर्व कर दें। सेफ्रॉन पोरेज ट्रैफल। अज्जा: उबला पोरेज 1 कप, दूध 1 लीटर, अंडे की जर्दी 4 अदद, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कोकोनट मैकरोन्स 6 अदद, फ्रूट केक 6 अदद स्लाइस, पिटी हुई क्रीम 2 कप, लाल जेली तैयार 1 पैकेट। तरकीब: पहले ब्लेंडर में दूध, अंडे की जर्दी, उबला पोरेज, ज़ाफ़रान और वनीला एसेंस डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर से पैन में शामिल करें और धीमी आंच पर रखकर चमचा चलाएं। उसके बाद गाढ़ा होने पर चीनी डाल के मिक्स करें। अब इसे निकाल के ठंडा करें। आखिर में डिश में फ्रूट केक, लाल जेली, क्रीम और कोकोनट मैकरोन्स डाल के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गई हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा हमेशा की तरह तैयार हो चुका है। एंड में आप बताते हैं कि आज हमने ये बनाया, ये बनाया। बहुत मज़ेदार सा सैफ़रॉन ट्रैफल रेडी हो चुका। मज़ेदार सी खुशबू, बहुत मज़ेदार सा। इसको खूब फ्रिज में ठंडा करके आप खाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी मीठा ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है, गुस्सा नहीं आता मीठा खाने से। यहाँ पर फ़िश करी भी बहुत मज़े की बनी है, इसको भी आपने ट्राई करना है। देखिए, प्रॉपर हमारा पूरा मेन्यू है। एक सैलड हमने आपको दिया है, फ़िश करी दी है, साथ में एक मीठा दिया है। तो आपने तीनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और उसके साथ अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। फ़ीडबैक जब आप देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो सैलड मैंने बनाया जिसमें कुछ वेजिटेबल है। अच्छा, एक चीज़ थी, आखिर में हमने इसके ऊपर डालनी थी ड्रेसिंग, ठीक है। सारी चीज़ें डालकर आखिर में हमने इसके ऊपर ड्रेसिंग डाल दी। यहाँ पर नगट्स भी और उसके साथ बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारी सारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। और फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की है। सीज़न स्टार्ट हो चुका है मछली का। रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, जो आपका दिल करता है उसके साथ आप खाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ज़रनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। चॉकलेट ब्लैकआउट केक बन रहा है और कॉर्न 3 वेज बन रहा है।
आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। आप लोग फरमाइशें करते रहते हैं, हमेशा केक की फरमाइश करते होते हैं कि केक का आप बताएं, केक बनाए, तो बस जन्ना कारी है वो आपको सिखाएंगे। तो बस इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।